नमस्कार। न्यूज 11 भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ श्री। बासंतिक नवरात्रि का आज 7वां दिन है, जिसे महासप्तमी कहा जाता है। आज माँ दुर्गे के देवी स्वरूप का माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। माता के स्वरूप की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलने से के साथ व्यक्ति के शत्रुओं का नाश भी हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां का स्मरण करने मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। नवरात्रि के सप्तम तिथि के अवसर पर आइए जानते हैं माता के इस दिव्य स्वरूप की किस प्रकार पूजा करने से भक्तों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और माता का महात्म्य क्या है, जानेंगे पंडित जी के साथ। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूपा हैं। महागौरी आदि शक्ति मानी गई हैं। माता महागौरी को अत्यंत सौम्य देवी के रूप में जाना जाता है। माता की 4 भुजाएं हैं। ये वृषभ की सवारी करती हैं। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। मां महागौरी वृषभ पर सवार हैं। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। माता महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। रात की रानी के फूल माता महागौरी को अत्यधिक पसंद हैं, इसलिए इस दिन फूल से पूजा करनी चाहिए। माता को चौकी पर स्थापित करने से पहले गंगा जल से स्थान को पवित्र करें। चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी 16 देवियां, सप्त घृत मातृका यानी 7 सिंदूर की बिंदी लगाकर स्थापना करें। माता की सप्तशती मंत्रों से पूजा करें। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्व व्रत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी की विधि पूर्वक पूजा करते हुए कन्या पूजन करना चाहिए। देवी का ध्यान करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा शुचि महागौरी शुभम दद्यांत्र महादेव प्रमोदतु। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महागौरिये नमः। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं।
पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। सिंगार तेरा लाल है, सिंगार तेरा लाल है, लाल महावर, लाल लाल मेहंदी, लाल सिंदूर तो लाल लाल चुनरी, मृग मद का तिलक तेरे भाल है, दर्शन करके ये मनवा निहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। मनवांछित वर देने वाली, रखियो अमर सुहाग। पंडित जी नमस्कार, हमारे दर्शकों को माँ के संहारक रूप के बारे में बताएं। जी हरिओम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज नवमी का दिन, अष्टमी का दिन महागौरी की जो है वो पूजा की जाती है। और सर्वप्रथम हम अपने जो है वो इस बात को प्रारंभ करते हैं कि महागौरी की पूजा अष्टमी को ही क्यों की जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए 8 वर्ष की उम्र से ही कठोर तपस्या में हिमालय की पहाड़ियों में लीन थी। कई वर्षों तक वायु, धूप, धूम्र इत्यादि का प्राण करते हुए, ग्रहण करते हुए उन्होंने जो है वो शिव की तपस्या की और भगवान शिव को पति स्वरूप जो है वो पाने का निश्चय किया। और उनकी कठोर तपस्या से ही भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको अपनी अर्धांगिनी बनाने का जो है वो आशीर्वाद दिया। तो 8 वर्ष की अवस्था से जो उन्होंने ये तपस्या प्रारंभ की थी, इस कारण महागौरी की इस रूप का जो है वो पूजन अष्टमी तिथि को होता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये महागौरी, इनका नाम माता पार्वती के स्वरूप का क्यों पड़ा। जैसा हम सभी जानते हैं कि माता गौरी ने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के फलस्वरूप उनका पूरा शरीर धूल, कण, पत्ते इत्यादि से जो है वो बड़ा ही जो है वो ध्रुमित हो गया था। और उस स्थिति को जो है, धूमिल स्थिति को ठीक करने के लिए भगवान शिव ने गंगा जल से माँ पार्वती का स्नान कराया और तत्पश्चात जो चंद्र समान उज्ज्वल कांति उनके शरीर से जो आभा मंडल प्रकट हुई, इस कारण उनका नाम जो है वो महागौरी पड़ा। और महागौरी की पूजन करने से हमें सभी प्रकार के जो है वो कष्टों से जो है वो मुक्ति मिलती है और हमें महागौरी की तरह जो है वो अपने कार्यों में भी जो है वो सफलता मिलती है। जिस प्रकार माता गौरी ने अपने कठोर तपस्या से भगवान शिव की प्राप्ति की, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने महागौरी का पूजन करते हुए कठिन तपस्या से अपने कार्यों में जो है वो हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और हमारे मन में उठे जो भी नकारात्मक विचारधारा है, उनका भी हनन जो है महागौरी की जो है वो पूजन पद्धति से जो है वो हो सकती है। जी पंडित जी, नवरात्र के 7वें दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थिर होता है। इस दिन से ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, सिद्धियों का द्वार खुला होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या तंत्र साधना के लिए आज विशेष पूजा होती है या कोई भी पूजा कर सकता है? देखिए, 7वें दिन सहस्त्रार में जरूर होता है, बट अगर हम बात करें, आज अष्टमी तिथि है और 8वें दिन जो है सहस्त्रार चक्र से वो ध्यान जो है वो हमारे जो है वो आसपास के जो व्यान वायु है, हमारे जो है वो शरीर के जो है वो चारों तरफ जो है वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो है वो चली जाती है। और इस
अष्टमी तिथि को महागौरी की जो है वो पूजन करने से हमारे मन में जो है वो एकाग्रता की क्षमता जो है वो बढ़ती है और हम लंबे समय तक किसी कार्य को करने की क्षमता अपने अंदर जो है ला सकते हैं। महागौरी की पूजन पद्धति से हम बहुत ही साधारण तरीके से जो है वो वाकिफ़ हैं। जैसे कि अन्य देवियों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार जो है वो हम महागौरी की पूजा करते हैं, परंतु इससे प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कम समय में कम विधि के द्वारा बड़े ही साधारण विधि से इनकी पूजा करने से बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ की जो है वो प्राप्ति होती है। जी पंडित जी, नवरात्रि के सप्तम दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि है और माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सा पुष्प तथा नैवेद्य चढ़ाया जाना चाहिए? जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ कालरात्रि की जो है वो पूजा हम जिस पुष्प से करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अष्टमी में महागौरी की जो है वो पूजन हम उसी पुष्प से जो है वो करते हैं। और माता को रात रानी का पुष्प जो है वो बहुत ही पसंद है। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिष्ठान से हम उनकी जो है वो पूजन और आराधना करते हैं। माता इससे बहुत ही प्रसन्न होती है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले ही कहा कि माता को जब भगवान शिव के द्वारा गंगा जल से स्नान कराया गया, तब उनका जो कांति, उनकी जो शरीर की जो आभा मंडल थी वो चंद्र के सदृश उज्ज्वल श्वेत वर्ण की जो है वो हो गई। इसी कारण हम माता की पूजा रात रानी पुष्प और सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिष्ठान के माध्यम से जो करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम किस तरीके से माँ की पूजा करें, किस प्रकार करनी चाहिए? जैसा कि हमने पहले भी जो है वो सभी दर्शकों से निवेदन किया था कि कोरोना काल में जो भी सामग्री पूजन के लिए आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके, आप उन्हीं सामग्रियों के साथ रात रानी का पुष्प मिले या ना मिले, आप श्वेत पुष्प किसी भी प्रकार का अगर आप प्राप्त कर सकते हैं, श्वेत मिष्ठान किसी भी प्रकार का अगर आप प्राप्त कर सकते हैं, अथवा अगर आपको किसी भी प्रकार की जो है श्वेत पुष्प, श्वेत मिष्ठान, श्वेत वस्त्र इत्यादि आसानी से प्राप्त नहीं हो, तो बेहतर है कि आप भक्ति भाव से माता की पूजा जो है वो मंत्रों जाप करके आरती के माध्यम से करें। महागौरी की पूजा करने के लिए जो बीज मंत्र का हम प्रयोग करते हैं बड़ा ही सरल है, ओम ऐंग ह्रीं महागौर्यै नमः। और अगर हमें विस्तृत रूप में करना है, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का हम एक माला जाप करते हुए महागौरी को जो भी आसानी से उपलब्ध हो सके नैवेद्य, पुष्प, वस्त्र इत्यादि अर्पित करके उनका पूजन करेंगे और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र से प्रणाम करते हुए हम साष्टांग जो है उनको नमस्कार अर्पण करते हुए और आरती। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि कन्या मतलब इस दिन कन्या पूजा कैसे करते हैं? जैसा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मान्यता है कि कन्या पूजा कुछ लोग अष्टमी के दिन करते हैं, कुछ नवमी के दिन करते हैं। कन्या पूजा किस दिन करना जो है वो उचित रहेगा और कैसे, तो ये मन में मतभेद जो है वो किसी किसी स्थान विशेष के जो है वो अपने नियमावली के कारण जो है वो आती है। तो अष्टमी के दिन मैं कहना चाहूँगा कि शास्त्रोक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना जो है वो सर्वथा उचित रहेगा। और ऐसे नियमतः जो है वो नव कन्याएं का जो है वो पूजन जो है वो की जाती है, और साथ में एक बालक का भी, जिसे भैरव के स्वरूप जो है वो माना जाता है।
और इनका विभिन्न वस्त्र, गंध, पुष्प इत्यादि से कन्याओं को वरण करते हुए और उनको पूड़ी, चने की सब्जी, हलवा इत्यादि का नैवेद्य जो है वो भोजन ग्रहण कराते हुए हम उनकी जो है वो पूजा करते हैं और दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए हम नवकन्याओं का जो है वो आशीर्वाद लेते हैं, ताकि भविष्य जो है वो हमारा उनके आशीर्वाद से और महागौरी के आशीर्वाद से निरोग रहे, स्वस्थ रहे और सफल रहे। जी पंडित जी, मान्यता है कि माता महागौरी को माता महागौरी को किस प्रकार हम प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि पूर्ववत हमने जो है वो कहा कि माता महागौरी को एक तो हम उनके जो है वो पूजन पद्धति, श्वेत रंग के पुष्प, श्वेत रंग के मिष्ठान, श्वेत रंग के वस्त्र इत्यादि अर्पण करते हुए, और दूसरा हमने कहा कि बीज मंत्रों का जाप, ओम ऐं ह्रीं महागौर्यै नमः, इन मंत्रों का जाप, उनके प्रार्थना मंत्र, उनके ध्यान मंत्र इत्यादि के माध्यम से हम पूजन एवं आरती के माध्यम से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और दूसरा, नवकन्याओं का पूजन करते हुए उनको जो है वस्त्र इत्यादि नैवेद्य के साथ उनका वरण करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर हम महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जी पंडित जी, माता महागौरी को गायन और संगीत का बहुत शौक है, तो माता को हम प्रसन्न करने के लिए भक्तों को क्या करना चाहिए और गुलाबी कपड़े आज के दिन क्यों पहने जाते हैं? जी ज़रूर। देखिए, जैसा कि हमने पहले आपको कहा कि माता गौरी ने, तब माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और उनके तपस्या से वो प्रसन्न हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये भगवान शिव और माता गौरी के बीच के जो संबंध है, जो पारस्परिक जो प्रेम है, अंतर संबंध है उनके जो है वो, उसको भी दर्शाता है। तो कहा जाता है कि जो गुलाबी रंग होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है, और प्रेम के प्रतीक का अगर हम रंग वर्ण का अगर हम वस्त्र धारण करके अगर हम पूजन अगर करते हैं महागौरी का, तो हमें भी ठीक उसी प्रकार जो है प्रेम की प्राप्ति जो है वो अपने आपसी जनों से जो है वो होती है। तो एक तो उस प्रेम के प्रतीक के कारण जो है ये गुलाबी रंग का जो है वो महत्व है। और दूसरा आपने कहा संगीत, महागौरी को संगीत बहुत ही पसंद है। भगवान शिव डमरू के माध्यम से और उनके जो तांडव के जो नृत्य है, नटराज नृत्य है, उनके माध्यम से वो महागौरी को जो प्रसन्न करते थे। ठीक इसी प्रकार हम भी जो है वो अपने घर में, अपने गृह में वाद्य यंत्रों के माध्यम से या किसी प्रकार की भजन गीत स्तुति के माध्यम से। जी पंडित जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पूजा के क्रम में बलि कभी भी कहीं भी दी जाती है, और कुछ लोग नवरात्र समाप्त होने से पहले ही यानी हवन या दशमी के विसर्जन के पूर्व ही मांस का सेवन करने लगते हैं। क्या ये उचित विधान है? देखिए, ये तो सर्वथा अनुचित विधान है, क्योंकि कुछ नियमावली जो प्रारब्ध में, जो प्राचीन काल में जो बनाए गए थे, उन नियमावलियों का जो है वो खंडन बाद में जो है वो हुआ है। प्राचीन समय में लोग जो है वो बहुत सारे स्तर के, बहुत सारे जो है वो वर्ण के लोग जो है ना मांस का भक्षण करते थे। अब इन पूजन पाठ के समय जो है वो उन्हें बंद करना पड़ता था। तो बंद करने के पश्चात जो है वो कोई ना कोई जो है वो एक तरह का जो है एक नियम चाहते थे ऐसी बने जिसके माध्यम से वो भगवान को अर्पण करते हुए उन्हें भी जो है वो ग्रहण करने का जो है वो एक मौका मिले, एक अवसर की प्राप्ति हो। तो इन चीज़ों को जो है वो नियमता लाने के लिए उन्होंने जो है वो इसको पूजा के साथ जो है वो अटैच किया, पूजा के साथ जो है वो इसको जो है वो सम्मिलित किया। हमारा मानना यह है कि अगर बलि देना ही है, जिसे हम जो वो संधि बलि कहते हैं, ठीक है, जब अष्टमी की समाप्ति होती है, नवमी की जो है वो प्रारंभ होता है, तो संधि बलि जो है वो हम, आप भथुआ जानते हैं, केला और कतारी को परस्पर जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो वो रख कर हम उसका जो है वो बलि करते हुए हम सात्विक रूप से जो है वो हम उन प्रथाओं का भी जो है अनादर नहीं करेंगे
और हम जो है वो आज के समय में किसी निर्दोष प्राणी की निर्मम हत्या करके हम जो है वो उसका भी दोष जो है वो अपने सर पे ना लेंगे, वो सबसे उचित रहेगा। जी पंडित जी, हमारे पास समय कम है, इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि माता दुर्गा की पूजा कहीं कहीं बहुत सादगी से ढाक बजाकर, तो कहीं बहुत शोर शराबे के साथ होती है। हालांकि अभी कोरोना में ऐसा नहीं हो पा रहा, पर माता की प्राचीन पूजा और उचित विधि क्या है? देखिए, अगर प्राचीन पूजा की अगर हम बात करें तो ये पूजा विशेषता जो है पश्चिम भारत, जिसे हम जो है वो पश्चिम बंगाल कहते हैं और बंगाल का क्षेत्र कहते हैं, बड़ा ही प्रचलित है, आप सभी को पता होगा। और इस पूजा में जब तक ढाक इत्यादि का जो है वो वादन जो है वो ना हो, जब तक ढाक ना बजे, तब तक जो है वो पूजा का आनंद ही जो है वो कुछ और जो है वो लगता है। तो ये जो पूजन करने की जो पद्धति है, जो प्राचीन पद्धति है, इससे जो है वो जनमानस के ऊपर भी जो है वो एक उमंग की जो है वो श्रुति होती है। एक उस ढाक के जो है वो वादन से एक अजीब प्रकार के जो है वो मधुर जो है वो लय की उत्पत्ति होती है, और जिससे मनोमस्तिष्क में जो है वो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अभी कोरोना के समय में शांतिपूर्ण रूप से जो है वो करना ही उचित है, क्योंकि लोग अभी आसपास के समाज के लोग बहुत ही कष्ट में हैं। जी पंडित जी, आपको न्यूज़ 11 भारत को समय देने और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, और आइए अब अंत में भाग लेते हैं आरती के साथ। माँ दुर्गे आप सभी का कल्याण करे। जग जननी दया कीजे, तुम्हारा ब्रह्माणी, तुम्हारा ब्रह्माणी, अपनी शरण लीजे, माँ गौर दया कीजे। जनमी तुम ले अवतार सती।